हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। आइए इस क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। सामाजिक विभाजन के तीन निर्धारक तत्व हैं। समाज में जो विभाजन है यह मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है। आइए इनको समझते हैं। सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम तीन बातों पर निर्भर करते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला है स्वयं की पहचान की चेतना। स्वयं की पहचान की चेतना का अर्थ है कि हम यदि भारतीय अपनी पहचान को किस प्रकार समाज के सामने इंगित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने आप को किसी खास विशेष जाति, धर्म या किसी क्षेत्र के आधार पर समाज में प्रस्तुत करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? बुरा ही होगा। अगर हम लोग खुद को अगर भारतीय कहलाते हैं, भारतीय कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? अच्छा ही होगा। ठीक है, आइए इन बातों को समझते हैं। स्वयं की पहचान की चेतना का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोग भारत के रूप में देखते हैं। इसका बुरा परिणाम कहाँ पे है? तो आयरलैंड में हम लोग ने देखा चुके हैं। आयरलैंड जो है इसमें दो मेनली ईसाई जो धर्म था वो दो भागों में बट गया, दो शाखाओं में मेनली मुख्य रूप से बट गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका अच्छा परिणाम कहाँ देखने को मिलेगा? तो बेल्जियम में। तो बेल्जियम कौन सा देश है? तो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? बेल्जियम। यहाँ बेल्जियम जो देश है यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, जैसे जिनमें मुख्यतः डच भाषी है, फ्रेंच भाषी है, जर्मन भाषी है। तो क्या हो गया? इन भाषा के आधार पे भी यहाँ बहुत सारे भाषा के लोग रहे, लेकिन फिर भी इनमें कोई भी भेदभाव नहीं रहा। भाषा के आधार पर इनमें कोई अलगाव नहीं देखने को मिली। भाषा के आधार पर भिन्नता होने के बावजूद भी ये पहले अपने आप को क्या कहना पसंद करवाते थे? तो बेल्जियाई कहलाना पसंद करवाते हैं। ठीक है, तो स्वयं की पहचान में अच्छा परिणाम कहाँ हम लोग को देखने को मिला? तो बेल्जियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों की राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। समाज में जो अलग अलग समुदाय हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनमें राजनीतिक दल का क्या भूमिका है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको समझते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते हैं। हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में अलग अलग लोग, जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। अलग अलग समुदाय और जाति के लोग रहेंगे तो उनकी अलग अलग हित भी होंगी। अलग अलग हित होने के कारण उनकी मांगें भी क्या हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती हैं, जिससे समाज में क्या बढ़ सकता है? भेदभाव की भावना बढ़ सकती है। उन मांगों को जो है अलग अलग समुदाय द्वारा पेश किया गया है राजनीतिक दलों द्वारा, उन मांगों को देश के राजनीतिक दल किस प्रकार निर्णय के लिए सरकार के सामने रखते हैं, उस पर भी राजनीति के परिणाम निर्भर करते हैं। तो राजनीति के परिणाम किस पर निर्भर करते हैं? तो राजनीतिक दलों द्वारा जो समुदाय के मांग है उस पर भी राजनीति के परिणाम निर्भर करते हैं। इसके उदाहरण हम लोग को देखने को मिल सकते हैं कहां पर? श्रीलंका में और यूगोस्लाविया के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसने विखंडन की स्थिति को सामना करना पड़ा। आइए आज हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली कि राजनीतिक दल का क्या प्रभाव रहा वहां पे। श्रीलंका जो है हम लोग के देश आजाद होने के बाद 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ। उसके जस्ट एक साल बाद 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। श्रीलंका की कुल जनसंख्या ऑलमोस्ट 2 करोड़ थी। श्रीलंका 2 करोड़। यहाँ पे श्रीलंका में मेनली 3 धर्मों के लोग निवास करते हैं। मेनली सिंहली और जो क्या है बौद्ध धर्म से है, तमिल
जो क्या है, हिंदू और मुस्लिम धर्म से मिले हुए हैं। तमिल जो लोग हैं वहां पे हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म के हैं। और ईसाई धर्म जो कितने परसेंट है, 7% है। ठीक है, इन सबको भी देख लेते हैं परसेंटेज वाइज भी। सिंहली जो लोग हैं वहां पर वो जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो उनकी संख्या जो है 74% है उस देश में। और तमिल जो लोग हैं वहां पे 18% और ईसाई जो धर्म के लोग हैं जो वो मेनली 7% है। और सिंहली जो लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वहां पे उनकी संख्या क्या है, बहुसंख्यकवाद है। बहुसंख्यकवाद कहने का अर्थ यह है कि वहां पे उनकी संख्या क्या है, अधिक है, मतलब 74% है। अब क्या हो जाता है, श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच में क्या होने लगता है, संघर्ष होना चालू हो जाता है। क्यों, कैसे, देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंहली प्रभुत्व जमाना चाहते थे। जब श्रीलंका जो स्वतंत्र होता है उसके बाद जो सिंहली जो थे, जो बहुसंख्यक थे, वो वहां की राजनीति पे पकड़ बनाना चाहते थे, पूरा देश पे ऑलमोस्ट कब्जे तौर पे करना चाहते थे। ठीक है, जिसका परिणाम क्या हो जाता है, सिंहली और तमिल में संघर्ष की स्थिति सामने आने लगती है। सिंहली लोग और तमिल लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। सिंहली चाहते हैं कि हर एक जगह नौकरी में भी उनको प्राथमिकता मिले, विश्वविद्यालय में भी प्राथमिकता मिले, लेकिन तमिलों को ऐसा कोई मिल नहीं पा रहा था, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। उनके पास ना राजनीतिक दल थे ना कोई था कि इनकी सहायता करे। बाद में क्या हो जाता है, इन दोनों का संघर्ष होने के बाद तमिल लोग भी क्या बना लेते हैं, अपना खुद का एक पार्टी बनाते हैं और उनसे वो अपनी मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर भी क्या हो जाता है, इसका परिणाम यह होता है कि सिंहली और तमिलों का जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका परिणाम यह होता है कि वहां पर गृह युद्ध होने लगता है। गृह युद्ध कहने का अर्थ है कि वह श्रीलंका के अंदर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, और अगर राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका, अगर इसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है। कब, जब हम एक उदाहरण देख सकते हैं भारत में, जैसे सरकारी विभागों में कामकाज करने के लिए भारत में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी महत्व दिया गया। दोनों भाषाओं के साथ विकसित किया गया कि दोनों भाषाओं में आप सरकारी विभाग में कामकाज कर सकते हैं। तो इसका परिणाम भी कैसा आया, अच्छा आया। ठीक है, आइए अब हम लोग थर्ड पॉइंट को समझते हैं, सरकार की मांगों के प्रति सोच। सरकार की मांगों के प्रति सोच का अर्थ है कि सरकार जो है के सामने अलग अलग विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को रखते हैं, तो सरकार उस बात पर किस प्रकार से सोचती है। ठीक है, सरकार की मांगों के प्रति सोच, तो सरकार का क्या सोच है उन मांगों के प्रति, इसके परिणाम हम लोग अच्छे भी देख सकते हैं। इसका परिणाम कब हो सकता है, जब सरकार की क्या सोच है उस पर इसका परिणाम क्या हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अच्छे परिणाम के लिए आवश्यक है कि सरकार विभिन्न समुदायों की उचित मांगों को नजरअंदाज न करे। अगर सरकार जो है विभिन्न समुदाय के जो मांगे हैं वो उचित अगर मांग हो तो उसको क्या करना चाहिए, सरकार को पूरा करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, वैसी मांगे जिनसे दूसरे समुदाय के लोगों को प्रभावित न करे उसे मान लेना ही अच्छा परिणाम होता है। अगर सरकार के सामने जो मांग आया उस मांग से दूसरे लोग के जो समुदाय के लोग हैं उनको अगर प्रभावित नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे रहा है, तो उसको मान लेना ही क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अल्पसंख्यकों की मांगों पर ध्यान नहीं देना प्रायः बुरा होता है। अल्पसंख्यक कहने का अर्थ है कि जो जिनकी संख्या कम हो, जैसे हम लोग अल्पसंख्यकों की मांगों पर ध्यान नहीं देना प्रायः बुरा ही होता है। इसको हम लोग समझते हैं कैसे, अगर हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका जो देश है वहां पे सिंहली थे, तमिल थे और ईसाई धर्म के जो लोग थे,
हम लोग ने देखा कि सिंहली और तमिलों के बीच में वहां पर संघर्ष हो रहा था। सिंहली जो थे 74% थे और तमिल जो थे वो ऑलमोस्ट 18% थे। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, संघर्ष की भावना उत्पन्न हो गई थी। तमिल जो थे अल्पसंख्यक थे, इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा था, तो इसलिए क्या होने लगा, वहां पर संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, इन अल्पसंख्यक की मांगों पर भी ध्यान देना चाहिए। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैच करना है, इसको मिलान करना है। मिलान करें। भारत पहला में है भारत, दूसरा श्रीलंका, बेल्जियम, नीदरलैंड और आयरलैंड। भारत जो है, भारत किससे मिलेगा, तो में धर्म निरपेक्ष राज्य। मतलब धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह होता है कि उस राज्य का, उस देश का कोई भी धर्म नहीं है। भारत का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पे सर्वधर्म सम्मान है, सभी धर्मों को समान भावना से देखा जाता है। ठीक है, तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा, पहला अनुभव। ठीक है, दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका जो है मेनली तमिलों और सिंहलियों के बीच के संघर्ष के लिए जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं तो श्रीलंका में क्या हो जाएगा, सिंहलियों की को प्राथमिकता दिया गया था। सिंहली जो थे बहुसंख्यक थे और तमिल जो थे अल्पसंख्यक थे, इन दोनों में टकराव हुआ, लेकिन प्राथमिकता किनको दिए गए थे, सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई थी। इन्हें हर एक जगह नौकरी विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जा रही थी। ठीक है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, अंग। अब थर्ड देखते हैं हम लोग बेल्जियम। बेल्जियम क्या है, तो बेल्जियम के बारे में भी हम लोगों ने आज ही पढ़ा है। क्या कि बेल्जियम जो है विभिन्न भाषाएं निवासियों में एकता की भावना है। बेल्जियम में पढ़े कि हम लोग ने डच भाषी लोग हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं, जर्मनी भाषी लोग हैं, फिर भी अलग अलग भाषाओं के होने के बाद भी वहाँ के लोगों में एकता देखी। उन्होंने, हम लोगों ने पढ़ा कि उनको पहले भाषाई के आधार पर बांटना उनको पसंद नहीं है, उनको बेल्जियाई कहलाना पहले ज्यादा पसंद है। तो बेल्जियम का क्या हो जाएगा, विभिन्न भाषाई निवासियों में एकता की भावना। थर्ड का फोर्थ में देख रहे हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक ही धर्म के दो समुदाय में सौहार्द बना होगा। नीदरलैंड में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ही धर्म के, जैसे नीदरलैंड में और आयरलैंड दोनों जगह ईसाई धर्म के हैं। ईसाई धर्म मेनली हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो भागों में, दो शाखाओं में मेनली बटे हैं, एक कैथोलिस्ट और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में आयरलैंड में तनाव रहता है, लेकिन नीदरलैंड में एकता रहती है। ईसाई धर्म होने के बावजूद, ईसाई धर्म जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है होने के बावजूद यहाँ पर एकता देखने को मिलती है और यहाँ पे उनमें टकराव की देखने को स्थिति पैदा होती है। ठीक है, नीदरलैंड में तो क्या हो जाएगा, एक ही धर्म के दो समुदायों में सौहार्द बना रहना। तो चौथा का ग। अब 5 नंबर है आयरलैंड। आयरलैंड का क्या हो जाएगा, एक ही धर्म के दो समुदायों में और विभिन्नताएं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।